क्या मनुष्य में जन्म से पाप का स्वभाव होता है? इस संदेश में मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो क्लिप्स दिखाऊंगा जिनको हम पिछले 3 साल से रिकॉर्ड कर रहे थे ताकि हम इस संदेश की सच्चाई को साबित कर सकें। इसलिए यह संदेश थोड़ा लंबा होगा, लेकिन कृपया इसे अंत तक देखिए, आप बहुत कुछ सीखेंगे। आज हर कोई ये जरूर मानेगा कि इस संसार में चारों ओर बहुत सी बुराई है, बहुत से पाप हैं, जैसे झूठ बोलना, बिना वजह क्रोध करना, बुरी भाषा का प्रयोग, गालियां देना, लालच करना, धन का लोभ, बेईमानी, सरकार को टैक्स ना देना, स्वार्थ, व्यभिचार यानी एडल्ट्री, अश्लील वीडियो और फिल्में देखना, नशा जैसे बियर, शराब, ड्रग्स इत्यादि, धूम्रपान, स्मोकिंग, गर्भपात, अबॉर्शन, फिर बाल प्रेमी यानी छोटे बच्चों के साथ कामुकता भरा व्यवहार करना, पीडोफाइल, ईर्ष्या, अहंकार, रिश्वतखोरी, हिंसा, मारपीट, नफरत इत्यादि। तो सवाल ये उठता है कि ये सब पाप आते कहाँ से हैं? मतलब मनुष्य में पाप आता कहाँ से है? अगर परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की थी तो जाहिर है मनुष्य में तो कोई पाप होना ही नहीं चाहिए था। फिर पाप आया कहाँ से संसार में? किसने पाप की शुरुआत की? बाइबल इस बात का स्पष्ट जवाब देती है, लेकिन साथ में यह भी है कि बाइबल अन्य धर्म शास्त्रों से अलग है, या यूं कह लो कि मसीहत यानी क्रिश्चियनिटी बाकी धर्मों से अलग है। लेकिन क्यों और कैसे? तो उसका मुख्य कारण है कि बाइबल सिखाती है कि मनुष्य में जन्म से ही पाप का स्वभाव होता है। मतलब जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसमें जन्म के साथ ही पाप का स्वभाव होता है, जो आगे जाकर और विकसित हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य अपने जीवन में कई पाप करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो हर मनुष्य जन्म से ही पापी होता है। ये बात अलग है कि आज बहुत से ऐसे क्रिश्चियंस भी हैं जो इस बात को नहीं जानते, क्योंकि वे बाइबल नहीं पढ़ते। अब वे सही अर्थों में क्रिश्चियन हैं या नाम मात्र के क्रिश्चियन हैं, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन बाइबल सिखाती है भजन संहिता 51:5 में, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। अगर मनुष्य जन्म से ही पापी नहीं होता तब तो फिर यीशु मसीह को पृथ्वी पर आकर अपना बलिदान देने की कोई आवश्यकता नहीं होती, जिसके विषय में मैं आगे समझाऊंगा। लेकिन अगर मनुष्य में जन्म से ही पाप का स्वभाव होता है तब तो इसका मतलब यह हुआ कि भले ही मनुष्य अपने जीवन में कितने भी अच्छे कर्म क्यों ना कर ले, फिर भी वो पाप तो करेगा ही, और इसीलिए वो अपने अच्छे कर्मों के दम पर स्वर्ग नहीं जा सकता। उसे तो फिर यीशु के बलिदान से मिलने वाले अनुग्रह की जरूरत होगी, ग्रेस की जरूरत होगी मृत्यु के बाद स्वर्ग जाने के लिए। साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर यह साबित नहीं होता कि मनुष्य में जन्म से ही पाप का स्वभाव होता है, तब तो पूरी बाइबल ही झूठी है और यीशु मसीह भी झूठा है और उसके वचन भी झूठे हैं। लेकिन अगर यह बात सच साबित होती है कि किसी भी बच्चे में जन्म से ही पाप का स्वभाव होता है, तो उस सूरत में बाइबल ही केवल एकमात्र शास्त्र है जो सच है, क्योंकि अन्य शास्त्र तो ऐसा नहीं सिखाते। अब अन्य धर्म के अनुयायी इस बात को स्वीकार नहीं करते कि मनुष्य में जन्म से ही पाप का स्वभाव है। उनका कहना है कि भाई बच्चा जो पैदा होता है उसमें पाप कैसे हो सकता है। दरअसल मसीहत से अलग लगभग सभी धर्म ये सिखाते हैं कि बच्चे में जन्म से कोई पाप का स्वभाव नहीं होता, क्योंकि बच्चे तो मासूम होते हैं, उनमें छल कपट नहीं होता। वो तो जब वे बड़े हो जाते हैं तो उनमें संसार के रीति रिवाजों से प्रभावित होकर बुराई प्रवेश कर जाती है, जिसके तहत वे पाप करने लगते हैं, लेकिन उनमें जन्म से कोई पाप नहीं होता। लेकिन अगर हम इस तर्क को स्वीकार करें तो इसमें यह जवाब नहीं मिलता कि अगर जन्म से सभी मनुष्य शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं, तो फिर संसार में पाप आया कहां से? पहला पाप किसने और क्यों किया जब उसमें कोई पाप का स्वभाव था ही नहीं? इस सवाल का कोई स्पष्ट जवाब अन्य धर्मों के शास्त्रों में नहीं मिलता। जबकि दूसरी ओर बाइबल सिखाती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को पाप रहित बनाया था, उसके अंदर कोई पाप नहीं था। लेकिन जब पहले मनुष्य आदम और हव्वा ने शैतान के बहकावे में आकर परमेश्वर की एक आज्ञा तोड़ दी थी, तो उनमें एक नया स्वभाव प्रवेश कर गया, जो पाप का स्वभाव था, जो पहले उनमें नहीं था जब उन्हें सृजा गया था।
पाप का अर्थ होता है परमेश्वर की आज्ञा ना मानना। तो पाप का स्वभाव मतलब एक ऐसा स्वभाव जिसमें मनुष्य परमेश्वर की आज्ञाओं और निर्देशों को अस्वीकार करके अपने मन की करता है, मनमाना जीवन जीता है। बाइबल सिखाती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सदा जीवित रहने के लिए बनाया था, एक दिन मरने के लिए नहीं। सोचकर देखिए, परमेश्वर मनुष्य को ऐसा क्यों बनाएगा कि वो एक दिन बूढ़ा होकर मर जाए? नहीं बनाएगा। इसलिए उसने मनुष्य में मृत्यु नहीं डाली थी। पहले मनुष्य को उसने अनंत काल के लिए सृजा था। लेकिन जब पहले मनुष्य आदम और हवा ने पाप किया तो उनमें ना केवल पाप का स्वभाव प्रवेश कर गया, बल्कि अब उनमें मृत्यु भी प्रवेश कर गई, जो पाप का दंड था। परमेश्वर ने उन्हें चेतावनी दी थी बाइबल में कि अगर तुम मेरी आज्ञा तोड़ोगे तो निश्चित मर जाओगे। बाइबल सिखाती है कि जिस तरह माँ बाप के गुण बच्चों में जाते हैं, जैसे उनकी चमड़ी का रंग, बाल, आंखें, लंबाई चौड़ाई, फिर माँ बाप का कुछ कुछ स्वभाव भी बच्चों में जाता है। जैसे कुछ बच्चे बड़े सीधे होते हैं, कुछ बड़े चालाक होते हैं, कुछ जिद्दी होते हैं, कुछ मिलनसार होते हैं, तो कुछ क्रोध करने वाले होते हैं इत्यादि। ठीक इसी तरह पहले मनुष्य आदम और हवा के पाप का स्वभाव उनके सभी वंशजों में, सभी पीढ़ियों में गया, जेनेटिक ट्रांसफर ऑफ सिन नेचर, जिसकी वजह से हर पैदा होने वाले बच्चे में जन्म से ही पाप का स्वभाव होता है, जो बचपन में कम और बड़े होकर ज्यादा प्रकट होता है। हाँ, यह बात सही है कि बच्चे मासूम होते हैं, क्योंकि उन्हें पाप का बोध नहीं होता कि पाप क्या होता है, बुराई क्या होती है। इसलिए जो कुछ भी वे गलत करते हैं उसके लिए उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता। उनमें छल कपट भी नहीं होता, क्योंकि उनमें छल कपट सीखने की समझ ही नहीं होती बचपन में। इसीलिए तो सब लोग कहते हैं कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं। लेकिन ये कहना कि उनमें पाप का स्वभाव नहीं होता, ये गलत है, क्योंकि बच्चों में जो पाप का स्वभाव होता है उनके वीडियो क्लिप्स मैं आपको आगे दिखाऊंगा। दरअसल बच्चे इतने प्यारे और मासूम होते हैं कि उनके बारे में कुछ भी बुरा बोलना थोड़ा खराब लगता है। कोई कहेगा कि यार बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनके बारे में कुछ भी बुरा बोलना उचित नहीं लगता। अब यही कारण है कि कोई भी इस विषय की जांच पड़ताल करना ही नहीं चाहता कि बच्चों में पाप का स्वभाव होता है कि नहीं, क्योंकि कोई भी अपने बच्चे को बुरा क्यों बोलना चाहेगा भला। तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बच्चे मुझे भी बहुत प्यारे लगते हैं। इसलिए इस संदेश का उद्देश्य बच्चों में बुराई ढूंढना नहीं है, बल्कि उस सत्य को उजागर करना है जिसको शैतान ने सबसे छिपा कर रखा हुआ है कि मनुष्य में जन्म से ही पाप का स्वभाव होता है। शैतान को इस सच को छिपाने से क्या लाभ होता है, यह मैं आगे संदेश में समझाऊंगा। लेकिन बच्चे भी एक दिन बड़े हो जाते हैं, इसलिए उनके लिए भी इस सत्य को जानना बहुत आवश्यक है कि उनमें पाप का स्वभाव है। देखिए, बाइबल सिखाती है कि स्वयं परमेश्वर आज से 2000 साल पहले मानव रूप धरकर आया, जो यीशु मसीह था, जीसस क्राइस्ट, जिसके पृथ्वी पर आने का एक ही उद्देश्य था, संपूर्ण मानव जाति के पापों का दंड भुगतने के लिए स्वयं का बलिदान देना, जो उसने क्रॉस पर दिया। बाइबल में इस बलिदान के विषय में सैकड़ों साल पहले ही भविष्यवाणियां दर्ज हैं कि परमेश्वर पृथ्वी पर आकर अपना बलिदान देगा। बाइबल सिखाती है सभोपदेशक 7:20 में, निस्संदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं जो केवल भलाई ही करे और जिससे पाप ना हुआ हो। मतलब सबसे पाप होते हैं। आज बहुत से लोग स्वयं को अच्छा इंसान समझते हैं कि भाई मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूं, और मानते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया। लेकिन बाइबल सिखाती है 1 यूहन्ना 1:8, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। 1 यूहन्ना 2:2, और यीशु मसीह हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी, सबके लिए बलिदान दिया उसने। यीशु ने कहा मत्ती 26:28, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। बहुतों मतलब उसमें धर्म या जाति या देश या राज्य नहीं देखा जाता, सबके लिए बहाया उसने लहू। 1 पत्रस 2:24, यीशु मसीह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। तो इस तरह की आयतें बाइबल के पुराने नियम में भी हैं, जिनमें यीशु के बलिदान के विषय में सैकड़ों साल पहले ही भविष्यवाणियां कर दी गई थी। आज जो भी स्वयं को पापी समझता है
भले ही वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म या संप्रदाय का क्यों ना हो, वो अपने पापों का अंगीकार करके यीशु के बलिदान से मिलने वाले क्षमा को स्वीकार कर सकता है और अपना जीवन यीशु को देकर उसके बताए मार्ग पर चलने को तैयार हो सकता है। तब उसका उद्धार हो जाएगा, जिसका अर्थ है कि मरने के बाद वो निश्चित रूप से स्वर्ग जाएगा, क्योंकि उसके पापों को क्षमा मिल चुकी है, जिनका दंड यीशु मसीह ने स्वयं भुगत लिया, जो स्वयं परमेश्वर है। और इसीलिए केवल वही यीशु मसीह आपको न्यायपूर्वक क्षमा कर सकता है। तो बाइबल इस बात को स्पष्ट रूप से सिखाती है कि संसार में पाप कहाँ से आया और कैसे पाप हर मनुष्य में फैला, जिसकी वजह से आज पूरा संसार पाप में डूबा हुआ है। बाइबल ये भी सिखाती है कि पाप का दंड मृत्यु है, मतलब शारीरिक मृत्यु और आत्मिक मृत्यु। आत्मिक मृत्यु मतलब परमेश्वर से सदा के लिए अलग होना, मतलब नरक। लेकिन क्योंकि परमेश्वर मनुष्य से इतना प्रेम करता है कि वो किसी को भी नरक नहीं जाने देना चाहता, इसीलिए उसने स्वयं आकर हमारे पापों का दंड भुगता, ताकि जो कोई यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करके उसके अधीन हो जाता है, वो फिर नरक नहीं जाता बल्कि स्वर्ग जाता है। अब जैसे मैंने पहले बताया कि अगर मनुष्य में जन्म से पाप का स्वभाव नहीं होता, तब तो परमेश्वर यीशु मसीह को पृथ्वी पर आकर अपना बलिदान देने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि अगर मनुष्य में जन्म से पाप का स्वभाव नहीं होता, तब तो फिर ये उसकी स्वयं की जिम्मेवारी होती कि वो जीवन भर पाप ना करे और एक पवित्र जीवन जिए, ताकि मृत्यु के बाद वो स्वर्ग जा सके। तब यीशु मसीह को आकर अपना बलिदान देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इतनी पीड़ादायक मृत्यु ग्रहण करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। मनुष्य के उद्धार की जिम्मेवारी स्वयं मनुष्य पर ही होती। मतलब मनुष्य को हर पल, हर क्षण, हर घड़ी अपने कर्मों में, अपने विचारों में पवित्रता रखनी पड़ती, ताकि वो परमेश्वर की दंड आज्ञा से बच सके। लेकिन उस अवस्था में अगर किसी से एक भी पाप हो जाता या एक भी पाप हो जाए, तो वो परमेश्वर के न्याय का अधिकारी होगा, उसकी दंड आज्ञा का अधिकारी होगा, मतलब नरक का अधिकारी होगा, क्योंकि परमेश्वर पाप से घृणा करता है। लेकिन क्योंकि मनुष्य में जन्म से ही पाप का स्वभाव होता है, जिसके तहत वो जीवन में अनेक पाप करता है, इसी सच्चाई के कारण यीशु मसीह को पृथ्वी पर आकर अपना बलिदान देना पड़ा, ताकि वो हर मनुष्य को पाप के दंड से बचा सके, मतलब नरक से बचा सके। पहला तीमुथियुस 2:4। परमेश्वर यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो, सब मनुष्यों का। तो उसमें कोई धर्म नहीं आता, कोई जाति नहीं आता, क्योंकि परमेश्वर ने तो कोई धर्म बनाया ही नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि मनुष्य को अपने पाप का दंड यहीं पृथ्वी पर इसी जीवन में भुगतना पड़ता है। अगर अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा, अगर बुरा करोगे तो आपको उसके परिणाम में बुराई ही मिलेगी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, लेकिन इस तर्क के आधार पर कई सवाल खड़े हो जाते हैं। अगर सब लोग इस बात को मानते हैं कि बुराई का या पाप का दंड अवश्य मिलेगा इसी जीवन में, तो फिर संसार में लोग बुरा करते ही क्यों हैं, पाप करते ही क्यों हैं? क्या उन्हें दंड से डर नहीं लगता? दूसरा, संसार में बहुत बार ऐसा भी होता है कि अच्छा करने वाले के साथ भी बुरा हो जाता है। कभी उसे कोई बीमारी आ जाती है, बड़ी बीमारी, कभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है, हाथ पैर टूट जाते हैं, कभी वो दंगों में हिंसा का शिकार हो जाता है, या कभी कभी मारा भी जाता है, कभी लोग उसकी अच्छाई के बदले उसे बुराई देते हैं, इत्यादि। तो ये सब क्यों होता है? क्या आपने कोई ऐसा मनुष्य देखा है जिसके साथ कभी कुछ बुरा ना होता हो? अगर नहीं देखा तो आपके तर्क के हिसाब से तो फिर हर कोई बुराई करता है, हर कोई पाप करता है, जिसकी वजह से उसके साथ इतना बुरा हो रहा है। और अगर पाप करता है तो सवाल वही है कि क्यों करता है, जब उसे मालूम है कि उसके पाप का दंड अवश्य मिलेगा यहीं पृथ्वी पर, इसी जीवन में। दूसरी ओर बाइबल सिखाती है कि हर मनुष्य में पाप का स्वभाव जन्म से ही होता है, इसीलिए वो स्वाभाविक तौर पर यानी नेचुरली अपने जीवन में कई पाप करता है, जिसके परिणाम उसको इस जीवन में तो मिलते ही हैं, लेकिन मृत्यु के बाद वो स्वर्ग भी नहीं जा सकता, क्योंकि परमेश्वर पाप से घृणा करता है और वो पाप से संगति नहीं कर सकता। गॉड हेट्स सिन। अगर कोई कहता है कि भाई मनुष्य को अपने पाप का दंड स्वयं भुगतना चाहिए, परमेश्वर आकर हमारा दंड क्यों भुगते, तो उसका जवाब है परमेश्वर का प्रेम। योना 3:16।
क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई किसी भी धर्म जाति का मनुष्य, वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह सिर्फ मसीहियों के लिए आया था। मसीह तो उस समय थी नहीं जब यीशु मसीह आया था, तो वो सबके लिए आया। अगर कोई मनुष्य अपने पाप का दंड स्वयं भुगतना चाहता है तो बाइबल सिखाती है कि पाप का दंड नरक है। अब ये उस मनुष्य की स्वयं की इच्छा है कि वो अपने पाप का दंड स्वयं भुगते या वो यीशु मसीह के बलिदान से मिलने वाली पापों की क्षमा स्वीकार करके अपने दंड से बच जाए। बाइबल सिखाती है कि पाप और बुराई से दूर रहने का मनुष्य के पास एक ही तरीका है, जीवित परमेश्वर का जीवित वचन और जीवित परमेश्वर का आत्मा, अर्थात पवित्र आत्मा, द होली स्पिरिट, जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हर मनुष्य को मिलता है। तो अगर मनुष्य में पाप का स्वभाव है जिसकी वजह से वो पाप करता है, तो उसके पास परमेश्वर का वचन बाइबल भी है, जो ना केवल उसे पापों से दूर रखता है बल्कि मृत्यु के बाद उसे पाप के दंड से भी बचाता है। तो अब तक की चर्चा में जो मुख्य सवाल खड़ा होता है वो यही है कि क्या वास्तव में मनुष्य के अंदर जन्म से ही पाप का स्वभाव होता है? और अगर यह साबित हो जाए कि उसमें होता है, तो इसका अर्थ हुआ कि बाइबल की शिक्षा एकदम सही है और जगत का केवल एक ही उद्धार करता है, यीशु मसीह। तो बच्चों में पाप के स्वभाव को साबित करने के लिए हमने अपने टीम मेंबर्स सुमित और गीतू से रिक्वेस्ट की कि जितना हो सके वो अपनी छोटी बेटी जिसका नाम सहज है उसके वीडियो बनाए, बिल्कुल छोटी उम्र से, मतलब लगभग 5-6 महीने से। इस काम के लिए बाहर तो किसी से हम बोल नहीं सकते थे, क्योंकि एक तो उनको इस विषय का ज्ञान नहीं है, दूसरा अपने बच्चे की बुराइयां रिकॉर्ड करके सबको दिखाना किसको अच्छा लगेगा भला, तीसरा इस काम के लिए बहुत पेशेंस चाहिए, संयम चाहिए, क्योंकि ये कोई 1-2 दिन का काम तो है नहीं, इसमें तो 2-3 साल लगने वाले थे। फिर जब भी कोई ऐसा मौका आए जहां उनके बच्चे में पाप का स्वभाव दिखाई दे रहा हो, तो झट से फोन उठाकर उसे रिकॉर्ड करना इतना आसान काम नहीं होता। आप कई बार कोशिश करेंगे तब कहीं जाकर आपकी एक वीडियो क्लिप बन पाएगी, क्योंकि बच्चा कब कैसे बिहेव करे ये आपको तो पता नहीं होता। तो इतनी मेहनत कौन करेगा जब तक कि उसमें प्रभु का काम करने की तीव्र इच्छा नहीं होगी। आप जानते हैं कि सुमित और गीतू तो हमेशा तत्पर रहते हैं प्रभु का कोई भी कार्य करने के लिए और परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से सुमित और गीतू का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतनी मेहनत, इतने संयम से हमें ये वीडियो क्लिप्स बनाकर दिए। हम उनके बहुत आभारी हैं और हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके जीवन को बहुत आशीषित करे, उनकी हर ज़रूरत पूरी करे और सहज भी उन्हीं की तरह यीशु मसीह की एक सच्ची बेटी बने। आमीन। ये जो वीडियो क्लिप्स मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये एकदम परफेक्ट तो नहीं होंगे, क्योंकि इनको प्लान करके प्रोफेशनली तो रिकॉर्ड नहीं किया गया है और वो तो संभव भी नहीं था। लेकिन इन वीडियोस के बीच बीच में मैं आपको कुछ बातें समझाऊंगा जिससे आपको समझ आएगा कि बच्चों में पाप का स्वभाव होता है, लेकिन उनकी मासूमियत और भोलेपन की वजह से हम उस स्वभाव को अनदेखा कर देते हैं। तो आइए सुमित और गीतू से पूछते हैं कि जब वो सहज को बड़ा कर रहे थे, जब से वो पैदा हुई थी, तो पाप के स्वभाव को लेकर जो एक बच्चे में होता है जैसा बाइबल सिखाती है, तो उनके क्या क्या अनुभव रहे। तो सुमित आप कुछ बताएं हमें। तो भैया पहली बात तो ये कि हमें बाइबल से पहले से ही पता था कि इंसान के अंदर बचपन से ही, पैदा होने से ही पाप का स्वभाव होता है। दूसरी बात ये कि हमारी बेटी सहज नवंबर 2019 में पैदा हुई और 3-4 महीने बाद ही कोरोना वायरस स्टार्ट हो गया। तो 2 साल वो बिल्कुल कहीं नहीं गई, बिल्कुल घर पे ही हमारे साथ बड़ी हुई है, कहीं पे भी हम उसको लेके नहीं गए। तो जैसे लोग कहते हैं कि बच्चा यहाँ से सीख गया होगा या वहाँ से किसी बच्चे से सीख लिया होगा, हमने देखा कि वो कहीं नहीं गई और हमने उसके अंदर पाप का स्वभाव देखा है, जैसे लालच, ईर्ष्या, गुस्सा हमने उसके अंदर घर पे देखा है जब वो बड़ी हुई है। तो बाइबल सिखाती है कि बच्चे में जन्म से ही पाप का स्वभाव होने की वजह से उनको बहुत छोटी उम्र से ही प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग देना आवश्यक है, ताकि उनका व्यवहार बचपन से ही सही दिशा में जाए और वे पाप से दूर रहें। इसलिए सुमित और गीतू ने बाइबल का अनुसरण करते हुए बहुत छोटे से ही सहज की ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। तो आइए क्लिप्स देखते हैं और वहां से शुरू करते हैं जब सहज बहुत छोटी थी
और तब भी उसमें आज्ञा ना मानने का एक विद्रोही स्वभाव था जो उसको किसी ने सिखाया नहीं था, लेकिन उसमें अपने आप आया। सहज को कई बार यह सिखाया जा चुका था कि उसे मोबाइल फ़ोन नहीं लेना है, और उसको ये बात समझ भी आ रही थी कि मम्मी पापा मुझे फ़ोन लेने से मना करते हैं, मतलब मुझे ये नहीं करना है। लेकिन फिर भी हर बच्चे की तरह उसके अंदर भी जन्म से ही एक जिद और विद्रोह का स्वभाव है जो उसे मम्मी पापा की बात ना मानकर अपने मन की करने को कहता है। आइए देखते हैं। सहज, Give it back. सहज, you will not get this. Give it to me. No. सहज, no. No. सहज, आपको मोबाइल नहीं लेना। सहज, मोबाइल नहीं लेना आपको। नहीं, ये आपके यूजफुल नहीं है ना बेटे। आपको क्या करना है मोबाइल का? नो। तो देखा आपने, 6 महीने की सहज को जो चाहिए वो चाहिए। पापा से डर भी लग रहा है, लेकिन फिर भी विद्रोह करना है। तो कोई यहाँ कहेगा कि भाई बच्चों को क्या पता कि पापा की बात मानना क्या होता है। तो मेरा सवाल होगा कि भाई बच्चे को क्या पता कि पापा की बात ना मानना क्या होता है। मतलब किसने सिखाया उसे कि पापा की बात नहीं माननी है और अपने मन की करनी है? किसी ने नहीं, राइट। फिर भी सहज पापा की बात नहीं मानना चाहती। वो चाहे तो मोबाइल फ़ोन छोड़कर किसी और खिलौने से भी खेल सकती थी, लेकिन उसे तो फ़ोन ही चाहिए, जबकि पापा बार बार उसे गुस्सा कर रहे हैं और उसे समझ भी आ रहा है। बड़ी चतुराई से सहज बीच बीच में थोड़ी देर के लिए रुक जाती थी और फिर ट्राई करती थी कि शायद पापा आप कुछ नहीं कहेंगे। आखिर में देखा आपने कि किस तरह वो गुस्से से वहां से उठकर चली गई थी। अब सहज तो बहुत छोटी है, इसलिए उसका विद्रोह, उसकी जिद इतने स्पष्ट नजर नहीं आएंगे, लेकिन लक्षण बिल्कुल स्पष्ट हैं। फिर जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो बात बात पर मम्मी पापा से विद्रोह करता है, जिद करता है, गुस्सा करता है, और वो सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगता है। कोई यहाँ ये भी कह सकता है कि भाई अगर बच्चे को कोई चीज़ अच्छी लगती हो और आप उसे लेने ना दें तो जाहिर है बच्चा विद्रोह करेगा, ये तो नेचुरल है। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जी नहीं, आज संसार इसको नेचुरल समझता है, लेकिन ये नेचुरल है नहीं। क्योंकि परमेश्वर ने जब पहले मनुष्य को सृजा था तो उसके अंदर कुछ भी नेगेटिव नहीं था। विद्रोह, जिद, गुस्सा, स्वार्थ इत्यादि कुछ भी नहीं था, क्योंकि उसमें पाप का स्वभाव ही नहीं था। तो उस हिसाब से नेचुरल तो ये होना चाहिए था कि पापा ने एक बार मना किया, जो सहज को समझ भी आ गया, तब उसे फ़ोन छोड़कर कुछ और करना चाहिए था। वो नेचुरल होता, ना कि बार बार फ़ोन लेने की कोशिश करना कि पापा चाहे कितना भी मना करें मैं तो फ़ोन लेकर ही रहूँगी। नहीं, ये नेचुरल नहीं है, ये तो पाप का स्वभाव है जो धीरे धीरे सहज में और बढ़ेगा। लेकिन बाइबल का ज्ञान ना होने की वजह से आज संसार में नेचुरल की परिभाषा ही बदल दी गई है। मनुष्य अगर पाप करता है तो उसे भी नेचुरल मान लिया जाता है, स्वाभाविक मान लिया जाता है। लेकिन बाइबल सिखाती है कि हर बच्चे में आदम से वंशानुगत मिले पाप का स्वभाव आ जाने के कारण उसमें विद्रोह, जिद, गुस्सा, स्वार्थ, झूठ इत्यादि बचपन से ही दिखने लगता है। इस क्लिप में सहज के पाप का स्वभाव जरा सा दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती गई आप देखेंगे कि उसके पाप का स्वभाव और स्पष्ट होता गया। तो क्या होता था कि जब वो 6 महीने की थी, 6 से 8 महीने की थी, तो हमने उसके अंदर कुछ मैंने देखने शुरू करे स्वभाव, जैसे कि पाप का स्वभाव, जैसे कि सबसे पहले क्रोध, गुस्सा बहुत ज़्यादा, हटीलापन, एक जिद्दीपन होता है ना, वो मैंने उसके अंदर नोटिस करना शुरू किया।
जैसे कि सपोज उसने हाथ में कोई चीज़ आ गई, जैसे कोई कटोरी या चम्मच या कुछ चीज़ उसने खिलौना ले लिया, और अगर हम उससे मांगेंगे ऐसे करके कि दो, या तो वो एकदम हटीला स्वभाव कि मैं नहीं दूंगी, ऐसे ग्रैब करके रख लिया, और फिर अगर हम मांगते थे तो रोना शुरू, एकदम क्रोध, एकदम गुस्से से रोना शुरू। ऐसा स्वभाव उसको मैंने शुरू में नोटिस किया, 6 से 8 महीने की होगी तब से। Sahaj, what do you have in your hand? No, that is not for you. Okay, give it to me. Give it to me. No, you won't get that, baby. अब यहाँ पर कोई कहेगा कि भाई अगर बच्चे के हाथ से कोई चीज़ ले लोगे तो वो तो रोएगा ही। तो मैं उस भाई से कहना चाहूँगा कि दुख से रोना एक बात है और जिद में रोना अलग बात है। जब बच्चा जोर जोर से गुस्से में रोता है वो दुख नहीं होता बल्कि जिद होती है। यहाँ पर आपको सहज की जिद दिखाई देगी कि नहीं, ये चीज़ मेरी है, मैं आपको नहीं दूंगी। देखिए ध्यान से। That is not for babies. Play with your toy. Play with your toy. Play with your toy. Sahaj, play with your toy, baby. अब गीतू तो सहज को बड़े प्यार से पाल रही थी, इसलिए अगर सहज में पाप का स्वभाव नहीं होता तो वो चुपचाप चम्मच पकड़ा देती कि भाई मम्मी मांग रही है तो दे दो। उसमें जिद नहीं होती कि ये चीज़ मेरी है और मैं अपनी मम्मी को भी ये नहीं दूंगी जो दिन रात मुझे अपने सीने से लगाकर प्यार करती है। लेकिन सहज की जिद एक नेगेटिव बिहेवियर है जो उसे किसी ने सिखाई नहीं है, और ना ही उसने जिद करना किसी और को देखकर सीखा है, क्योंकि कोरोना की वजह से वो तो घर से कभी बाहर ही नहीं गई थी अब तक। वो आपके लिए नहीं है बेटा, वो मम्मा के बालों के लिए। ये तो है। सहज, आपके लिए नहीं है बेटे। अच्छा, आप लोग टॉय से खेलोगे? नो, वो आपके लिए नहीं है। तो देखा आपने, इसमें अब सहज की जिद और बढ़ने लगी और ज्यादा स्पष्ट दिखाई दे रही है। तो यहां भी कोई कहेगा कि भाई बच्चे से अगर उसकी कोई पसंदीदा चीज ले लोगे तो वो तो रोएगा ही। लेकिन यहां पर भी सहज दुख से नहीं रो रही थी बल्कि जिद कर रही थी कि उसे तो हेयर क्लिप चाहिए ही चाहिए। सोचो जरा, अगर बच्चे को कोई बड़ा वाला चाकू पसंद आ जाए और वो उसके लिए जिद करने लगे तो क्या माँ बाप को उसे दे देना चाहिए? नहीं। बच्चा तो किसी भी चीज के लिए जिद कर सकता है, पर जरूरी नहीं कि उसकी जिद सही हो। अब माँ बाप तो बच्चों को बहुत प्यार से पालते हैं और बच्चा भी समझता है इस बात को कि उसके माँ बाप उससे बहुत प्यार करते हैं। तो इसलिए अगर सहज में पाप का स्वभाव ना होता तो मम्मी के एक बार मांगने पर ही वो बिना किसी विद्रोह के गीतों को हेयर क्लिप दे देती और अपने टेडी बेयर के साथ खेल लेती। भाई सीधी सी बात है, मम्मी मुझसे बहुत प्यार करती है और मम्मी ने ये क्लिप मांगी है तो दे दो मम्मी को, उसमें मना करने वाली क्या बात है? ऐसा सोचती वो। लेकिन सहज को ऐसा नहीं लगा। वो तो बेकार की जिद कर रही थी और अपनी जिद में जोर जोर से रो रही थी। ये नेगेटिव स्वभाव है जिसको बाइबल पाप कहती है। इस तरह जिद करना सहज को किसी ने सिखाया नहीं था, उसमें जन्म से ही है। तो जिद का एक और नमूना देखिए, 1 साल की सहज का, जिसमें पापा समझा रहे हैं कि भाई अभी पार्ले जी बिस्किट खाने का टाइम नहीं है। सहज को बहुत पसंद है पार्ले जी, लेकिन अभी खाना खाने का टाइम है, इसलिए पार्ले जी बिस्किट आपको नहीं मिलेगी। लेकिन सहज अपनी जिद पर अड़ी हुई है कि उसे तो भाई पार्ले जी बिस्किट ही खाना है। अभी बिस्किट का टाइम नहीं है, अभी रोटी खानी है। तो इस क्लिप में अगर आपने नोटिस किया हो तो सहज को साफ समझ आ रहा था कि पापा पार्ले जी बिस्किट के लिए मना कर रहे हैं क्योंकि खाना खाने का टाइम था। कम हियर, इधर आओ जरा, इधर आओ। क्या बात है, क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? बिस्किट चाहिए? लेकिन अभी खाने का टाइम है ना, अभी बिस्किट नहीं खा सकते।
अभी नहीं लेना बिस्किट, नहीं। उसके बाद मैंने एक नोटिस किया कि जैसे अब सॉलिड फूड में आ जाता है बच्चा इसी महीने के बीच में, 6 से 8 महीने के बीच में, दूध के साथ साथ हम उसको पॉरेज मतलब ये दलिया वलिया और ये बिस्किट वगैरह देते थे। तो मैंने देखा कि हम तो इसको हर चीज़ जो भी हम खाते थे तो हम इसको, मैं और मेरे हस्बैंड देते थे। तो ये क्या करती थी कि जैसे इसको कुछ दिया खाने को, इसका टेस्ट डेवलप हो रहा था, तो इसने कटोरी ऐसे पकड़ के ये देती ही नहीं थी, ये ऐसे लेके बैठ जाती थी एकदम। सहज, मेरे को बिस्किट दो, दो बेटे, शेयर करो मुझसे। सहज, आपको ये किसने सिखाया? आपको मम्मा पापा चीज देते हैं ना, सारी शेयर करते हैं ना? आप क्यों नहीं कर रहे? दो बिस्किट लाओ, थोड़ा सा पापा को भी दो। गंदी बात बेटे, लाओ। सहज, बिस्किट दे दो, थोड़ा सा दे दो मम्मा को भी। सहज, मैं ले लूं थोड़ा सा बिस्किट? ले लो, दे दो प्लीज, थोड़ा सा दे दो। सहज, ये लो टॉफी, ये। सहज, दे दो मम्मा को, मम्मा के साथ शेयर करो, दे दो मम्मा को, शेयर विद मम्मा। सहज, मम्मा भी तो देती है आपको। Give it to me, sir. It's not finished yet. दे दो मम्मा को। सहज, मम्मा को भी दो, मम्मा आपको देती है ना सब चीजें। सहज, Do it, पापा। मम्मा को क्यों नहीं दिया? It's over. You ate it all. ओके, ये लो, सब खा लिया आपने। मम्मा के साथ भी शेयर करना, ठीक है? Say share with मम्मा। सहज, शायद मम्मा भी तो देती है आपको। आपने नोटिस किया होगा कि भले ही सहज में स्वार्थ था, सेल्फिशनेस, लेकिन फिर भी गीतू को उसकी मासूमियत पर हंसी आ रही थी, जिसको वो रिकॉर्डिंग के कारण रोके हुए थी। यही होता है, बच्चों के इस स्वार्थी और जिद्दी स्वभाव का हम लोग आनंद उठाते हैं। इसीलिए कोई उनके इस पाप के स्वभाव को डिटेक्ट ही नहीं कर पाता, पहचान ही नहीं पाता। कोई ये नहीं कहना चाहता कि मेरा बच्चा तो पापी है, जबकि सच तो यही है कि हर बच्चा जन्म से पापी होता है। वैसे तो सहज को मम्मी से बड़ा प्यार है, हर ज़रूरत के लिए मम्मी 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 से अपने सारे काम भी निकलवाने हैं। लेकिन जब बात आती है खाने पीने की, तो मम्मी को कुछ नहीं देना है, सब कुछ सिर्फ अपने लिए रखना है। और अगर मम्मी उसमें से कुछ खा ले तो फिर देखो क्या होता है। सहज, चॉकलेट बिस्किट दे दो प्लीज, दे दो प्लीज, प्लीज दे दो सहज। सहज, सहज, दे दो। मम्मा को दे दो थोड़ा। थैंक यू। क्या हुआ सहज? तो ये है स्वार्थ कि सब कुछ बस मुझे चाहिए, मैं किसी को नहीं दूंगी। अब सुमित और गीतू तो सब कुछ उसके साथ शेयर करते हैं, उसे सब कुछ खाने को देते हैं। तो अगर सहज में पाप का स्वभाव नहीं होता, स्वार्थ नहीं होता, तो उसे नेचुरली कोई आपत्ति नहीं होती गीतू के साथ चॉकलेट शेयर करने में, क्योंकि वही तो उसे सिखाया जा रहा था, शेयर करना, बांट कर खाना। साथ में उसे ये भी विश्वास होता कि मम्मी पापा तो मुझे और दे देंगे। लेकिन स्वार्थ का स्वभाव उसमें जन्म से है, जो बहुत छोटी उम्र में ही दिखने लग जाता है।
भैया जब ये थोड़ी और बड़ी हुई, जैसे कि लगभग 1 साल के ऊपर या आप कह सकते हो 1.5 से 2 साल के बीच में, तो जैसे इसके अंदर ना मैंने एक और चीज़ नोटिस की, जलन। जबकि हम कहीं नहीं जाते थे, मैं और मेरे हस्बैंड, बस हम चढ़ जाते थे आपके पास, आपके बेटे के साथ खेलते थे, डैरन के साथ, तो मैं उसको गोदी में लेती थी या प्यार करती थी, तो मैंने देखा कि इसको ना बड़ी जलन होती थी। मतलब ये उसको देखेगी और उसको भगाएगी, कोशिश करेगी कि उसको पूरा पुश करे कि ये जाए और मैं बैठूंगी मम्मी, और उसको ये होता था कि मेरे ऊपर चढ़ के मैं अपनी मम्मी के साथ मैं बैठूंगी। एक पॉजेसिवनेस फिर दोबारा मैंने देखी, जलन किसके अंदर है बचपन से। Guys, it's okay, Sahel. I'm here only. I'm not going. Okay, I'm not going anywhere. He's just hugging me. See, he's not doing anything else. अब डैरन तो बचपन से सहज के साथ खेलता आ रहा है और दोनों में बहुत प्यार है। फिर भी जब गीतू डैरन को प्यार कर रही थी तो सहज से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। डैरन के लिए उसका जो प्यार था वो सारा खत्म हो गया। भाई मेरी मम्मी भला डैरन को क्यों प्यार कर रही है? सहज को ईर्ष्या और जलन किसी ने सिखाया नहीं है, उसके अंदर जन्म से है, जो समय समय पर प्रकट होता रहता है। फिर कुछ देर बाद सहज और डैरन आपस में फिर से खेलने लग जाते हैं। तो कोई यहाँ कहेगा कि अगर माँ किसी और बच्चे को प्यार करे तो किसी भी बच्चे को जलन हो जाएगी, ये तो नेचुरल है भाई। नहीं, ये नेचुरल नहीं है। अगर सहज में पाप का स्वभाव नहीं होता तो नेचुरल तो ये होता कि डैरन तो मेरा भाई है और मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए अगर मम्मी डैरन को भी प्यार कर रही है तो उसमें क्या बुराई है, वो नेचुरल होता। भैया और मैं आपको बताना चाहती हूँ, अभी तक हमने सहज को स्कूल में नहीं डाला। लगभग 2.5 साल की हो गई थी ये तब तक। तो हमने क्या किया, अभी तक उसने बाहर की दुनिया देखी नहीं है, सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड ही के साथ ही रहती है ये। तो अब ना इसके अंदर एक और चीज़ मैंने ऑब्जर्व की कि ये ना झूठ बोलती है। झूठ बोलना पता है कैसे, इसको ना डर बैठ गया। अगर हमने कुछ चीज़ इसको सिखाई है कि ऐसे करो, उसने गलती कर देती है, इसका बाय डिफ़ॉल्ट ये गलती करती है। अगर हम इसको पूछते हैं कि क्यों, किसने किया, तो ये सीधा मना कर देगी कि मैंने नहीं किया। और मैं ही इसके साथ होती हूँ, ये तो ऑफिस जाते हैं, मैं ही इसके साथ होती हूँ, तो ये स्ट्रेट अवे मना कर देगी कि मैंने नहीं किया। और अगर जब मैं प्यार से पूछती हूँ कि मैं मारूंगी नहीं, आप बताओ, तब ये बोलते हैं हाँ मैंने किया मम्मी। तो ये झूठी तो है। तो मैं हैरान हो जाती हूँ कि ये इस कहाँ से सीख रही है और कैसे आया इसको कैसे पता है कि मुझे झूठ बोलना है। हाँ, तो आप यहाँ सोच के देखिए कि अगर बच्चे में पाप का स्वभाव नहीं है, नेगेटिव कुछ भी नहीं है, तो अगर मम्मी ने पूछा किसने बनाया ये दीवार पे, तो बच्चा बोल सकता मम्मी मैंने बनाया। वो तो अब 3 साल से ऊपर की होगी तो बोल लेती है। तो उसको ये डर क्यों है कि मैंने कुछ गलत किया था तो इसलिए मैं झूठ बोल के अपने आप को बचा लूँ। ये झूठ बोलना तो मम्मी डैडी ने सिखाया नहीं है, और ना उन्होंने मम्मी डैडी को देखा झूठ बोलते हुए, क्योंकि वो तो क्रिश्चियन लाइफ जीते हैं, सच बोलते हैं उससे भी और आपस में भी। तो कहाँ से सीखा उसने ये? बाहर के कॉन्टैक्ट में तो उतनी होती नहीं है वो कभी भी, अपने आप ही सीख गया। बाय डिफ़ॉल्ट उसको पता है कि मुझे अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोलना है। और यही बात आदम और हवा ने भी करी थी अदन के बागीचे में। देखिए, बच्चे मन के साफ होते हैं क्योंकि उनके अंदर कोई छल कपट नहीं होता, या यूं कह लो कि उनमें छल कपट करने की समझ ही नहीं होती। लेकिन फिर भी वे बिना किसी के सिखाए अपने आप झूठ बोलना सीख जाते हैं। कैसे? क्योंकि उनके अंदर जन्म से ही पाप का स्वभाव होता है, जैसा केवल बाइबल सिखाती है। मेरे अंदर बचपन से ही पाप का स्वभाव था, ये समझने में मेरी मम्मी को तो ज़्यादा परेशानी नहीं हुई होगी, वो आसानी से समझ गई होंगी। अब इन सभी वीडियोस में सहज इतनी क्यूट और मासूम है कि कोई भी उसका नेगेटिव बिहेवियर नोट नहीं कर पाएगा। और ऐसा ही हर बच्चे के साथ होता है। बच्चे इतने क्यूट और मासूम होते हैं कि कोई उनके अंदर के पाप का स्वभाव नोट ही नहीं कर पाता, और ना ही कोई उसे गंभीरता से लेता है। इसीलिए कोई ये मानने को ही तैयार नहीं होता कि बच्चों में जन्म से ही पाप का स्वभाव होता है। लेकिन यही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो फिर वे इतने क्यूट और इतने मासूम नहीं रहते, और तब इनका गुस्सा, इनका स्वार्थ, लालच, इनकी जिद, आज्ञा ना मानना बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देने लगता है, जो आज दुनिया भर में चारों ओर दिखाई भी दे रहा है। चिंता मत कीजिए, हम सब भी ऐसे ही हैं। पाप के स्वभाव से कोई बचा नहीं है। इसीलिए पापों की क्षमा तो केवल यीशु के बलिदान से ही मिल सकती है, जो उसका अनुग्रह है हम पर, हिज ग्रेस अपॉन अस, ताकि हमारा उद्धार हो सके, सैल्वेशन। दूसरा कोई रास्ता नहीं है स्वर्ग जाने का, क्योंकि हम सब पापी हैं।
बाइबल स्पष्ट रूप से सिखाती है कि बच्चों में एक ढिठाई होती है, एक जिद होती है, क्योंकि उनमें जन्म से ही पाप का स्वभाव होता है। इसीलिए यह आवश्यक है कि उन्हें बहुत छोटी उम्र मतलब 5-6 महीने से ही प्रशिक्षित किया जाए, ट्रेंड किया जाए और प्रभु का सीधा सच्चा मार्ग उन्हें बचपन से सिखा दिया जाए। अब जितना आपने इन वीडियो क्लिप्स में देखा वो तो मात्र 1% ही है, 1%, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में जो जो बुरा बर्ताव सहज करती है उन सबको तो रिकॉर्ड करना संभव नहीं है। लेकिन मुझे यकीन है कि अगर आप में से किसी का बच्चा सहज की उम्र का है अभी, तो उन्होंने भी ये सब जरूर अनुभव किया होगा जो इस संदेश में बताया गया है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि उन्होंने इन बातों को इतनी गंभीरता से ना लिया हो। ये वीडियो देखने के बाद कुछ लोग तो बच्चों के पाप के स्वभाव को उनकी नादानी या नासमझी समझकर अनदेखा कर देंगे, लेकिन दूसरे कुछ लोग बाइबल की सच्चाई जानना चाहेंगे जो स्पष्ट रूप से बताती है कि हर बच्चे में जन्म से ही पाप का स्वभाव होता है जो उसके बड़े होते होते और विकसित हो जाता है। एक मजे की बात बताता हूं आपको। जब हम सब बैठकर हमारी टीम इन वीडियोस के बारे में बात करते हैं तो मजाक में ये कहते हैं कि जब सहज बड़ी होकर ये वीडियो देखेगी तो कहेगी, कैसे माँ बाप है मेरे, इन्होंने तो बचपन से ही मेरी बुराइयों की वीडियोस बनाकर मुझे सबके सामने एक्सपोज कर दिया कि मैं कितनी बुरी थी। लेकिन सच तो यह है कि इस वीडियो को देखकर ना केवल सहज को बल्कि बहुत से यंग लड़के लड़कियों को यह पता चलेगा कि उनके अंदर एक पाप का स्वभाव है जिससे बचने के लिए उन्हें यीशु के वचन की जरूरत है, नहीं तो वे अपने जीवन में कई पाप करेंगे। इनफैक्ट सहज को तो यह वीडियो देखकर यह समझने में आसानी होगी कि बाइबल सच है जो सिखाती है कि हर मनुष्य में जन्म से ही पाप का स्वभाव होता है। तब सहज के अंदर से अपने अच्छे होने का भ्रम निकल जाएगा और वो यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेगी, क्योंकि उसे समझ आ जाएगा कि यीशु के अनुग्रह के बिना उसके पाप क्षमा नहीं हो सकते। और मुझे उम्मीद है कि अन्य धर्म से जितने भी लोग सच्चे मन से इस संदेश को देख रहे थे उन्हें भी कुछ नई सच्चाइयां समझ आई होंगी जो उन्हें पहले किसी ने नहीं बताई थी। अगर वे चाहें तो आज से ही सच्चे परमेश्वर की खोज शुरू कर सकते हैं। शैतान नहीं चाहता कि लोग जाने कि मनुष्य में जन्म से ही पाप का स्वभाव होता है, क्योंकि अगर मनुष्य इस सच्चाई को जान गया तब उसे यह भी समझ आ जाएगा कि जगत में हर मनुष्य पापी है, इसलिए यीशु के बलिदान को स्वीकार किए बिना कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। इसीलिए शैतान ने अलग अलग धर्मों के माध्यम से ये झूठ फैला दिया कि जन्म से हर बच्चा शुद्ध होता है, पवित्र होता है, और अगर वो अपने अच्छे कर्मों से स्वयं को पापों से शुद्ध रख पाएगा तो ही वो स्वर्ग जा पाएगा। ऐसा झूठ शैतान ने फैला दिया है। लेकिन सच तो यह है कि किसी भी मनुष्य के लिए संभव ही नहीं होता कि वो जीवन भर स्वयं को शुद्ध रख सके, क्योंकि उसमें जन्म से ही पाप का स्वभाव होता है। आमीन।